वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस स्पाइसीज ये आपकी मार्च की लव रीडिंग है। और इस रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी लव लाइफ की जनरल प्रेडिक्शन करेंगे। मतलब कि हम ये देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं मार्च में, आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आपके खुद के इमोशंस क्या रहने वाले हैं और कौन लोग दिख रहे हैं मार्च में आपकी लव लाइफ में। जो पहला सेगमेंट है जनरल एनर्जी चेक इन का, उसमें हम इंडिविजुअल एनर्जीज देखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक बात जो मैं आपको बता रही हूँ वो दूसरी बातों से रिलेटेड हो, तो इंडिविजुअल एनर्जीज देखेंगे। उसके बाद इस रीडिंग के नेक्स्ट सेगमेंट में हम आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और आउटकम देखेंगे और आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं मार्च में ये देखेंगे। उसके बाद में हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे और एंड में इस बार रीडिंग में एक नया सेगमेंट मैंने ऐड किया है और वो ये रहेगा कि हम आपकी हर एक साइन के साथ में कंपैटिबिलिटी देखेंगे पाइसीज़ के। अगर आप पाइसीज़ हैं और एरीज से डील कर रहे हैं तो मार्च में क्या चीज़ें हो सकती हैं, लियो से डील कर रहे हैं तो क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अलग अलग एनर्जीज हम देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले एस ऑफ कप्स और द सन। ओ माई गॉड कुछ बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है। कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे मार्च में जो कि एक्सट्रीमली पॉजिटिव होने वाले हैं आपकी लव लाइफ के लिए। यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे बहुत ही इंटेंस इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील करना, इमोशनली बहुत अच्छा फील करना, लव्ड फील करना, कोई अच्छे से बात कर रहा है, कोई केयर कर रहा है और कोई अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस कर रहा है, ये सारी एनर्जीज़ हैं। और इस एस ऑफ कप्स के कारण यहाँ पे द सन की एनर्जी क्रिएट हो रही है। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, हैप्पीनेस है, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। तो मार्च के कुछ दिन बहुत ही ज़्यादा खुशी में आपके निकलेंगे बिकॉज कहीं से आपको बहुत ज़्यादा प्यार, केयर और सपोर्ट मिल रहा है। इन सम केसेस एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग्स भी बताता है कि किसी नए कनेक्शन की बिगनिंग हो रही है इन सम केसेस। उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है और एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। एट द सेम टाइम मार्च में आप थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल भी अपनी लव लाइफ में फील कर सकते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल फील करना मतलब कि आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं और मैं अपने हिसाब से मूव नहीं कर पा रही हूँ। जो सारे डिसीजंस हैं आपके पर्सन ही ले रहे हैं कि कनेक्शन को कैसे आगे बढ़ाना है या फिर कनेक्शन में क्या करना है। एक ये चीज़ हो सकती है। दूसरी एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, आई नो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे, बट आपको ऐसा फील हो सकता है कि मैं किसी के लिए इतने ज़्यादा इमोशंस रख रही हूँ या फिर मुझे किसी के लिए इतने ज़्यादा इमोशंस फील हो रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं इस पर्सन में अटक गई हूँ। ये एक बहुत ही ऐसी फीलिंग है जहाँ पे आपको टाइट डाउन फील हो रहा है किसी पर्सन के साथ में, तो ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपके दिमाग में थोड़े से नेगेटिव थॉट्स भी चल रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेके। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं आपकी लव लाइफ में। किसी पर्सन का प्यार और अटेंशन आपको मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम आपका बहुत ज़्यादा आप कभी कभी नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं। मतलब चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं तो आपके दिमाग में टेंशन होने लगती है, आपको फ्यूचर की टेंशन होने लगती है या फिर ये टेंशन होने लगता है कि जो भी कुछ अच्छा चल रहा है वो कब तक लास्ट करेगा। इसका अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूँ तो ये ऐसा है कि आप किसी पर्सन के साथ कनेक्शन में हैं किसी टाइप के, चाहे वो आपके क्रश हो या फिर आप रिलेशनशिप में हो, आप बहुत जल्दी ये सोचने लग जाते हैं कि ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन मुझे अबैंडन कर देगा, ऐसा तो नहीं कि इस कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो थोड़ा सा आप मुझे ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में द टावर है और 6 ऑफ कप्स है। ओके तो एक्चुअली आप बार बार पास्ट में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि पास्ट में कुछ अनवांटेड चीज़ें हुई हैं। हमें यहाँ पे दिख रहा है इन दोनों कार्ड से कि पास्ट में आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, पास्ट में आपकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें कोलैप्स हुई हैं और वो चीज़ें आपको बार बार याद आ रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आप किसी पर्सन के साथ में कनेक्शन में थे बट फॉर सम रीज़न आपने एक डिस्टेंस बना लिया है उस पर्सन से और आपको वो पर्सन बार बार याद आ रहा है। और ये जो सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी हम यहाँ पे देख रहे थे ये किसी और पर्सन के साथ में हो, तो इवन दो आपको प्यार और केयर मिल रहा है बट आपका ध्यान कहीं और पास्ट में जा रहा है, इसीलिए भी शायद आप इतना ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप किसी का वेट कर कर के थक गए हैं, आप किसी का इंतज़ार कर कर के थक गए हैं और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग पाइसीज़, ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आप किसी का वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप किसी के कॉल का वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्योंकि आपकी वो वेटिंग एनर्जी ख़त्म नहीं हो रही है तो आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज फील कर रहे हैं। दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, या तो आप सिंगल हैं और अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं, या तो आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जिससे आप सेपरेशन में हैं। तो ये एनर्जी थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है। आप थोड़े से कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं मार्च में, क्योंकि आप बार बार पास में जा रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। पाइसीज़ यहाँ पे दो एनर्जी दिख रही है, एंड एट दिस पॉइंट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आपका पास्ट भी अभी एग्जिस्ट करता है आपकी एनर्जी फील्ड में, और कोई और भी एग्जिस्ट करता है। आई डोंट नो कि ये जो पर्सन आपको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक आपको देते हुए दिख रहा है, या फिर जो एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहा है जो पर्सन, आप उसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं, बट किसी और पर्सन की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस यहाँ पे दिख रही है। दो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं, एक 6 ऑफ पेंटिकल है, एक 10 ऑफ पेंटिकल है। आपकी लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, किसी पर्सन के साथ में आप इक्वल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कर रहे हैं। दो पर्सन है जो आपस में बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बातें बहुत अच्छी हो रही हैं और कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल लग रहा है। बट अगेन हम उन चीज़ों को भी अवॉइड नहीं कर सकते जो आपके दिमाग में पास्ट को लेके चीज़ें चल रही है, या फिर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है और 8 ऑफ पेंटिकल है। आपकी लव लाइफ आगे बढ़ने वाली है मार्च में। आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मार्च में ही आप कंफ्यूज होते हुए भी दिख रहे हैं, बट मार्च में ही आपका कंफ्यूजन भी क्लियर होते हुए दिख रहा है। एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन किसी पर्सन से आपका फॉर्म हो रहा है मार्च में, मतलब मार्च में आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, शायद डेली बात कर रहे हैं। और ये जो कनेक्शन है, जिस भी पर्सन के साथ आप डेली बात करें या फिर कंटिन्यूसली बात करें, इस पर्सन के साथ आपकी बात आगे बढ़ रही है मार्च में। ओके, उसके बाद यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी और 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं मार्च में कि आपको ये पता चले कि आपके सोलमेट कौन है, या फिर किसके साथ आप एंड अप होना चाहते हैं, या फिर आप किसी को अपना सोलमेट समझ चुके हैं, किसी को मानते हैं आप अपना सोलमेट, और यहाँ पे उस पर्सन के साथ जो कनेक्शन है उसे बचाना भी चाहते हैं। तो मल्टीपल एनर्जीज आपकी दिख रही हैं मार्च में, सिर्फ एक एनर्जी नहीं है। बट यहाँ पे जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, यहाँ पे किसी पर्सन से अच्छी बातें हो रही हैं, आपका कनेक्शन किसी पर्सन के साथ ग्रो कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को एज ए फ्रेंड देखते हो, बट ये पर्सन आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखता हो, इसीलिए पर्सन आपकी एनर्जी फील्ड में आया है। बिकॉज जहाँ पे हम थोड़ी सी हार्डशिप्स देख रहे हैं आपकी लव लाइफ में, वहाँ पे ही कुछ हैप्पीनेस और लव और सपोर्ट भी हम देख रहे हैं आपकी लव लाइफ में। तो दोनों चीज़ें आपको मिलते हुए दिख रही है। अब हम आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख रहे हैं। सबसे पहले द फूल की एनर्जी आई है, फिर जजमेंट की एनर्जी आई है, फिर 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, फिर 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। ओके, 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे द टावर है, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे द एम्प्रेस है, मैं आपको ना एक लाइन में भी चीज़ें समझा सकती हूँ, लाइक लिटरली मैं इन सारे कार्ड्स को एक लाइन में बता सकती हूँ। बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि आप किसी के साथ में सेकंड चांसेस चाहते हैं, आप किसी के साथ में नई शुरुआत चाहते हैं, आप न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, आप किसी के साथ में शायद कनेक्शन को रिफ़्रेश करना चाहते हैं अपने, और चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप में से मोस्टली लोग ये चाहते हैं, आप में से कुछ लोग नए कनेक्शन को चाहते हैं। आप जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो न्यूनेस चाहते हैं अपनी लव लाइफ में। न्यूनेस किस तरीके से चाहते हैं?
कुछ लोग ये चाहते हैं कि पुराने पर्सन के साथ में नए सिरे से कनेक्शन शुरू हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, या फिर आप में से कुछ लोग एक नए सोलमेट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी लव लाइफ में। यहाँ पे तो फूल की एनर्जी है जो कि नई शुरुआत बताती है, तो न्यूनेस की एनर्जी है यहाँ पे। और जजमेंट है, जजमेंट सेकंड चांसेस बताता है, जजमेंट हैप्पीनेस आना बताता है, बहुत दिनों बाद किसी चीज़ में आपको हैप्पीनेस मिल रही है, वो चीज़ यहाँ पे बता रहा है जजमेंट। तो यस, न्यू बिगनिंग्स हैं, यस कुछ बड़ा चांस मिल रहा है लव लाइफ में, बट एट द सेम टाइम आपकी एनर्जी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन, ये सब कुछ भी बहुत है। पास्ट में अगर हम देखें, मतलब ये दोनों एनर्जी अलग है, इसीलिए हमने आपकी जनरल एनर्जीज़ में भी ये दोनों टाइप की एनर्जीज़ निकाली थी। दोनों टाइप की एनर्जीज़ कैसी निकाली थी कि आपके पास्ट की भी एनर्जी एग्जिस्ट करती है आपकी लव लाइफ में, और कुछ नया हो रहा है वो भी एग्जिस्ट करता है, दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती है। एंड आई टोटली गेट इट। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यू लव नहीं चाहते हैं, आप में से कुछ लोग चाहते हैं, तो आप दोनों टाइप के लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि न्यू लव आएगा, मुझे अपना पुराना पर्सन वापस चाहिए। आप में से कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मुझे अपना पुराना पर्सन नहीं चाहिए, आपने उसका नाम भी कैसे ले लिया। तो डोंट पुट मी इन दैट सिचुएशन, ओके। मैं आपको वो बता रही हूँ जो आपकी एनर्जी है। आई टोटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, और हम सब अलग अलग फेजेस में हैं, आई टोटली गेट इट। अगर आप पाइसीज हैं, अगर आप ये चैनल देख रहे हैं, तो मैं आपकी ही टीम में हूँ, तो आपको यू डोंट हैव टू वरी, ओके। अभी यहाँ पे पास्ट में हम देखें तो 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी कन्फ्यूजन बताती है, जो हमने आपकी जनरल रीडिंग में भी देखा था। पास्ट से ही आप कन्फ्यूजन फेस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। पास्ट में आपका कनेक्शन आपके लिए बर्डन की तरह हो गया था, एक बोझ की तरह हो गया था पाइसीज, और ये कॉन्फ्लिक्ट आप अभी भी फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मतलब पास्ट की प्रॉब्लम्स अभी भी कहीं ना कहीं मार्च में भी आपको परेशान करने वाली हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ एक्सट्रीमली पॉजिटिव भी होते हुए दिख रहा है। यूनिवर्स की तरफ से क्या सजेशन है, वो 2 ऑफ कप्स का है। 2 ऑफ कप्स का सजेशन मतलब कि अगर किसी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड फील करते हैं, अगर किसी पर्सन के साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, तो उस कनेक्शन को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। मतलब कि कोई न्यू लव लाइफ में आता है, किसी के साथ में फ्रीक्वेंसी मैच करती है, किसी के साथ में वाइब मैच करती है, तो उस कनेक्शन को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा, ओके। तो यस, कुछ न्यूनेस और पॉजिटिविटी लव लाइफ में दिख रही है। अब आपकी एनर्जी में टावर है और आपकी एनर्जी में 9 ऑफ पेंटिकल है। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि कुछ टावर कोलैप्स हुआ है लव लाइफ में, मतलब लव लाइफ में कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ झगड़े हुए हैं, स्टेबिलिटी कोलैप्स हुई है। उसके बाद में आपका थॉट प्रोसेस ऐसा बन गया है कि मैं खुद पे फोकस करूँगा, मैं खुद पे फोकस करूँगी, मैं अपनी पढ़ाई पे, मैं अपने करियर पे, मैं अपने आप को खुद को ग्रो करने पे फोकस करूँगी। ऐसा बहुत सारा ज़्यादा आपका थॉट प्रोसेस बनता हुआ दिख रहा है आपकी लव लाइफ में। अब यहाँ पे कोई पर्सन भी आपकी लव लाइफ में दिख रहा है जो 4 ऑफ पेंटिकल फील कर रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल फील करना मतलब किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा क्लोज रखा हुआ है अपने दिल के, और ये पर्सन आपको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहता है। और ये पर्सन कौन है, इसके बारे में हम पता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्लियरली सिर्फ एक इंसान नहीं दिख रहा है आपकी लव लाइफ में, स्पेशली मार्च में। तो वी विल ट्राई टू फिगर दिस आउट कि पर्सन कौन है। आई नो बहुत ही टिपिकल एनर्जीज हैं, बट कुछ नहीं कर सकते हैं जब कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं। जो कार्ड्स बोलेंगे, जो इंट्यूशन बताएगा, वही मुझे आपको बताना है। अगर फ्यूचर की एनर्जी देखें तो फ्यूचर में आपको किसी टेंशन से छुटकारा मिल रहा है अपनी लव लाइफ में। एट द सेम टाइम आप किसी नई चीज़ में इंटरेस्ट भी लेते हुए दिख रहे हैं, कुछ न्यूनेस आ रही है आपकी लव लाइफ में फ्यूचर में। ये जो फ्यूचर है, ये फ्यूचर हमें 20 डेज़ बाद का हो सकता है, 30 डेज़ बाद का हो सकता है, 1 महीने बाद का हो सकता है, 2 महीने बाद का हो सकता है। बट ये वाला जो फ्यूचर है, ये वाला फ्यूचर 5-6 महीने बाद का होता है। 5-6 महीने के बाद के फ्यूचर में हम देखें तो आप
आप यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपको किसी की रियलिटी समझ में आ गई है, आपको किसी कनेक्शन की रियलिटी समझ में आ गई हो और आप अपने दिमाग में 100% क्लियर हो गए हैं कि आपको क्या करना है अपनी लव लाइफ में, विदाउट एनी डाउट। लाइक 1% भी डाउट नहीं है। जहाँ से हमने रीडिंग शुरू की थी वहाँ पे आप थोड़े अपनी लव लाइफ में कंफ्यूज दिख रहे थे, बट जहाँ पे हम रीडिंग एंड कर रहे हैं वहाँ पे आपको 1% भी डाउट नहीं है, आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है और आप द एम्प्रेस की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। मतलब कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनिफेस्ट कर चुके हैं इस पॉइंट पे आके आप अपनी लव लाइफ में, बिकॉज आप एम्प्रेस है यहाँ पे, राइट। अब ये पर्सन जो यहाँ पे थे ये आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल फील कर रहे थे। ये पर्सन और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए हम ये देखेंगे। ओके पाइसिस, लेट्स सी ये कौन पर्सन है और ये क्या क्या फील कर रहा है आपको लेके। ओके, ये एस ऑफ सॉर्ड्स फील कर रहे हैं, ये द स्टार फील कर रहे हैं, ये 5 ऑफ कप्स फील कर रहे हैं, 9 ऑफ वांस, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वांस। ओके, तो यहाँ पे इस पर्सन की बहुत ही अलग अलग फीलिंग्स दिख रहे हैं। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है। इस पर्सन और आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आप दोनों के कनेक्शन में कोई डिसअपॉइंटमेंट आई है और इस डिसअपॉइंटमेंट आने के बाद में यहाँ पे आप दोनों के कनेक्शन की डायनेमिक्स चेंज हुई है। इस पर्सन से आपकी कुछ कम्युनिकेशन हुई है, कुछ बातें हुई हैं और उन बातों के बाद में आप दोनों के कनेक्शन में कोई मेजर चेंजेस आए हैं। यहाँ पे द स्टार की एनर्जी दिख रही है। स्टार की एनर्जी ये बताती है कि इस पर्सन का ऐसी सोच है कि इस पर्सन ने इस कनेक्शन को सुधारने की बहुत बार कोशिश की है। ये पर्सन ऐसा सोचता है कि इस पर्सन ने एफ़र्ट लगाए हैं, बट एफ़र्ट लगाने के बाद भी ये कनेक्शन उस तरीके से वर्कआउट नहीं हुआ है जिस तरीके से पर्सन चाहता था कि वर्कआउट हो। उसके बाद 9 ऑफ वांस की एनर्जी है। 9 ऑफ वांस की एनर्जी ये बता रही है कि ये पर्सन जो है वो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ कनेक्शन में रहने से या फिर आपके साथ में अगर कनेक्शन में रहेंगे तो बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, बहुत सारे लोग इन्हें अपोज करेंगे या फिर बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी, ऐसा इस पर्सन को लगता है। इवन दो इस पर्सन ने पूरे तरीके से आपको लेट गो नहीं किया है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ रह के, आपके साथ बातें करके, आपसे मिल के इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करने पड़ते हैं आपके साथ जब भी ये कनेक्टेड रहते हैं, जब भी आपके साथ में रिलेशनशिप में रहते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ वांस की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि पर्सन आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि बट फॉर सम रीज़न इस पर्सन को थोड़ा डिस्टेंस बनाना पड़ा आपसे। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपके लिए। इस पर्सन को एक जो मुझे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगा है, मुझे नहीं पता ये कितना सच है, बट इस पर्सन को ऐसा ज़रूर लगता है कि इस पर्सन ने एफ़र्ट लगाए हैं आप दोनों के कनेक्शन में। इस पर्सन ने ट्राई किया है कि आप दोनों का कनेक्शन अच्छा हो सके, बट उसके बाद भी आपका कनेक्शन वर्कआउट नहीं किया। यहाँ पे डिसेप्शन की एनर्जी है। डिसेप्शन की एनर्जी बताती है कि यहाँ पे आपके और किसी पर्सन के बीच में थोड़ा सा ऐसा था कि आप दोनों अपना, या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन अपना रियल साइड इस कनेक्शन में नहीं दिखा रहा था। ऑथेंटिसिटी कम थी, ट्रस्ट इश्यूज हैं या थे इस कनेक्शन में, और ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे हनीमून का कार्ड है। हनीमून का कार्ड ये बताता है कि आप स्टिल, आपके लव लाइफ में नेगेटिविटी दिख रही है, टू बी ऑनेस्ट। डिसेप्शन आया है तो मुझे टॉक्सिसिटी भी दिख रही है, बट एट द सेम टाइम कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लव लाइफ में मार्च में। उसके बाद ट्रू लव, आपको हो सकता है अपना ट्रू लव मिल जाए किसी पर्सन में, या फिर आप ट्रू लव एक्सपीरियंस करने वाले हैं। बहुत ही वियर्ड सी एनर्जी है इस बार पाइसिस आपकी, बिकॉज दोनों चीज़ें साथ में को एग्जिस्ट कर रही है। नेगेटिव और पॉजिटिव मार्च में को एग्जिस्ट कर रहा है आपकी लाइफ में।
इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। यहाँ पे कार्ड बता रहा है कि आप किसी के साथ में ओपन अप होंगे, आप किसी को अपनी ट्रू फीलिंग्स बताएंगे, आप किसी के साथ में जो भी आपके साथ में लाइफ में जो भी आपके साथ लाइफ में अच्छा बुरा हुआ है उससे शेयर करेंगे। यू आर स्पीकिंग योर हार्ट आउट इन फ्रंट ऑफ सम पर्सन। आप अपने दिल की बातें किसी पर्सन से डिस्कस कर रहे हैं। रिट्रीट। और सेम पर्सन के साथ में आप बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, बातें करते हुए दिख रहे हैं, मिलते हुए दिख रहे हैं। और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा मार्च में जब आप पॉजिटिव फील करेंगे बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ के बारे में। और यहाँ पे कोई पर्सन आपको अपना प्यार भी एक्सप्रेस करने वाला है मार्च में। और सम हाउ फाइनेंस और करियर आपकी लव लाइफ पे इम्पैक्ट डालेगा। ऐसा हो सकता है कि आप ये डिसाइड करें कि ओके मुझे अभी अपनी लव लाइफ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, या फिर ये आपके पर्सन डिसाइड करो। फाइनेंसेस, करियर, पैसा, करियर, प्रोफेशन आपके लव लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रहा है। हो सकता है कि आप अपने पर्सन से वहाँ पे मिले जहाँ पे आप काम करने जाते हैं। इस कार्ड का कुछ भी मीनिंग हो सकता है, बट फाइनेंसेस और करियर डायरेक्टली आपकी लव लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं पाइसीज। उसके बाद में आप इन द नियर फ्यूचर आपकी जो भी विशेज़ हैं वो पूरी होंगी, बट उनको पूरा होने में टाइम लगेगा। फ्यूचर में आप जो चाहते हैं वैसी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो थोड़ा सा हो सकता है कि एग्जैक्टली आप जो चाहते हैं वो चीज़ आपकी लव लाइफ में मिलने में टाइम लगे। आस्क योर एंजल्स। ओह वाओ, यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं पाइसीज आपकी लव लाइफ में। लाइक आपका इंट्यूशन, यूनिवर्स, आपके दिमाग में अगर कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप यूनिवर्स से पूछिए, अपने गार्जियन एंजल्स से पूछिए, या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं उनसे पूछिए। आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, आप इसे अंडर एस्टिमेट मत करिएगा कि अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है, अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिलता है या फिर आप कन्फ्यूज़ फील करते हैं तो प्लीज़ यूनिवर्स से पूछिए। टेक एक्शन। आपको कुछ एक्शन लेना है अपनी लव लाइफ में। एक्शन लेना है मतलब कि शायद आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है, या फिर जिस भी टाइप की आप लव लाइफ चाहते हैं पाइसीज, आपको वो इंटेंशन यूनिवर्स के सामने बहुत ही ज़्यादा क्लियर रखना पड़ेगा कि दिस इज़ व्हाट आई वांट इन माय लव लाइफ। मैं इस तरीके का सोलमेट चाहती हूँ, या फिर मैं इस तरीके का पर्सन चाहती हूँ, या फिर मैं इस पर्सन के साथ में अपने कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। एक्शन, इंटेंशन, इन सब चीज़ों का यूज़ करें। लाइक एक्शन लीजिए, अपने स्पिरिचुअल टूल्स का यूज़ करिए, प्रेयर्स, आपकी विशेस, आपके मैनिफेस्टेशंस, आपके अफर्मेशंस। तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपको करना है अपनी लव लाइफ को बेटर बनाने के लिए, कुछ ना कुछ आपको एक्शंस लेने हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी चीज़ों से आप गुजर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, स्पेशली जो चीज़ आपको डिसअपॉइंट करती हैं या फिर जो चीज़ें ख़राब हैं पाइसीज, वो हमेशा ऐसी नहीं चलने वाली हैं। तो ऐसा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा आपके साथ, या फिर हमेशा आप डिप्राइव्ड रहेंगे लव से या अफेक्शन से। ऐसा नहीं है। जो भी सिचुएशन चल रही है बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी हैं। एंड ऑब्वियसली नियर फ्यूचर में फ्यूचर की तरफ देखिए। मैसेज ये है कि फ्यूचर की तरफ देखिए, पास्ट में जो हुआ है उसकी तरफ मत देखिए। नई हैप्पीनेस के टूवर्ड्स देखिए, या फिर नए कनेक्शन के टूवर्ड्स देखिए। ऐसा कुछ मैसेज है आपके लिए पाइसीज। अभी हम क्या करने वाले हैं ना, अभी हम आपकी हर एक साइन के साथ में कंपैटिबिलिटी देखेंगे, और मैं स्टार्ट करूँगी एरीज से और एंड करूँगी स्कॉर्पियो से। मैंने अपने दिमाग में इंटेंशन बिठा लिया है कि कौन सा साइन पहले करना है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, जिससे कि हमें बार बार शफ़ल ना करना पड़े। तो हम एक ही बार शफ़ल करेंगे और आपकी हर एक साइन के साथ में कंपैटिबिलिटी को देखेंगे पाइसीज। ओके, उप्स। ओके, तो अगर आप किसी एरीज से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे द स्टार की एनर्जी है और पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अगर आप किसी एरीज से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ही मेजर चांसेस हैं पाइसीज कि आप दोनों के कनेक्शन में किसी टाइप की हीलिंग आए या फिर एक बैलेंस क्रिएट हो। ये एनर्जी तब आती है जब आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और आप दोनों एफर्ट लगा रहे हैं उसे ठीक करने का, या फिर आप दोनों कनेक्शन को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो क्लियर हो सकती है।
या फिर आपके कनेक्शन में बैलेंस बन सकता है। अगर ये कोई नया पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं और वो पर्सन एरीज़ है, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आपकी लाइफ में आएगा और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आपकी लाइफ में आएगा। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी दिख रही है, जिससे हमें समझ में आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में और ज़्यादा बेटर तरीके से जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके पाइसेस, इसके बाद अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं, अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं तो कनेक्शन बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बिकॉज आप लियो को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लियो को केयर दे रहे हैं, आप लियो को प्यार दे रहे हैं और देर आर हाई चांसेस कि लियो भी रेसिप्रोकेट करेंगे आपकी फीलिंग्स को। तो यहाँ पे एक बहुत ही क्यूट सा और बहुत ही अच्छा सा बॉन्ड दिख रहा है। अगर आप लियो के साथ में हैं तो आप इस बॉन्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट लियो बीइंग लियो अपनी फुल एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं लियो। तो जो डिफरेंट टाइप के इमोशंस हैं जो आप इस पर्सन से फील कर सकते हैं वो ये है कि पर्सन आपको लेके एक्साइटेड रहेगा, ये पर्सन आपको लेके जेलस भी हो सकता है, ये पर्सन आपको लेके ऑब्सेस भी हो सकता है। इस पर्सन की एनर्जी इन एंड आउट की एनर्जी भी हो सकती है। डू रिमेंबर, ऐसी फायर एनर्जी को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अगर आप लियो से डील कर रहे हैं तो आपको कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं, बाकी चीज़ें बहुत ही अच्छी दिख रही हैं। अब अगर आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं तो अगर आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं तो आई थिंक कि अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है तो ये चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, या फिर आपने अगर सैजिटेरियस को हर्ट किया है तो आप सॉरी बोलेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो हर्ट है, जो पेन है, इस पेन को हटाने के लिए कनेक्शन से, इस हर्ट को हटाने के लिए कनेक्शन से कोई पर्सन मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पे किसी पर्सन की मेहनत दिख रही है। अब अगर आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं तो अगर आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं तो हो सकता है कि जेमिनाई थोड़ा सा आपसे दूर भागें, थोड़ा सा दूर दूर भागें आपसे, थोड़ा सा अवॉइड करें या फिर थोड़ा सा इग्नोर करें। आई डोंट नो ये जेमिनाई इतना रिलेशनशिप से डर क्यों रहे हैं, बट येस जेमिनाई थोड़ा सा आपके साथ में रिलेशनशिप से डर रहे हैं। और यहाँ पे इस कारण हैंगमैन की एनर्जी आई है। हैंगमैन की एनर्जी बता रही है कि मामला थोड़ा सा आप दोनों के बीच में अटका हुआ लगेगा आपको, या फिर आपको स्टक फीलिंग आएगी कि ओके आप दोनों थोड़े से स्टक हो गए हैं इस कनेक्शन में। अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं तो अगर आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं तो आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने करियर पे और अपने ड्रीम्स पे, अपने गोल्स पे बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहा है, इसीलिए दूसरे पर्सन को बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा है और इस कारण इस कनेक्शन में थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन आप फील कर सकते हैं कि मैं तो मेहनत कर रही हूँ, मैं तो एफ़र्ट लगा रही हूँ, पर जो लिब्रा है उनका ध्यान कहीं और है। तो यस, इनका ध्यान थोड़ा सा अपने पैसों पे, करियर पे, या फिर अपने गोल्स पे, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने पे, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस लियोस का दिख रहा है इस महीने। अगर आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं अगर आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बातें होते हुए दिख रही हैं। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप मिल रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं और उसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस आप दोनों के कनेक्शन में क्रिएट हो रही है। और अगर आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। अगर आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं तो थोड़ी सी स्टक एनर्जी हमें दिख रही है। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं इस कनेक्शन में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी है, इंतज़ार बहुत ही लंबा है यहाँ पे। अगर आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं तो अगर आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं अगर आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं तो आप दोनों की एनर्जीज के डायनामिक्स बार बार चेंज हो रहे हैं, आप दोनों के एनर्जीज़ बार बार एक दूसरे के लिए चेंज हो रही है, बहुत ही ज़्यादा जगलिंग की एनर्जी है। कभी इस कनेक्शन के लिए कोई पर्सन सीरियस है, फिर कभी इस कनेक्शन के लिए सीरियस नहीं है, ध्यान कभी इधर है कभी उधर है, मल्टीपल चीज़ें लाइफ में चल रही है या फिर मल्टीपल लोगों से आप लोग डील कर रहे हैं। बट यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है जो कि बताती है कि देयर आर होप्स इन दिस कनेक्शन। अगर आप टॉरस से डील करें तो इवन दो आप लोग स्टेबल नहीं हैं इस कनेक्शन में, बट इस कनेक्शन में होप है,
स्पेशली मार्च में। अगर आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी कनेक्शन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की फैमिली, सोसाइटी, कास्ट, रिलीजन, अथॉरिटी, घर का कोई मेंबर, ये सारे लोग बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे आपके कनेक्शन में। आउटसाइड फैक्टर बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है आप दोनों के कनेक्शन में, बट देयर इज़ अ चांस कि आप और कैप्रिकॉन दोनों मिलके इन प्रॉब्लम से लड़ने का सोचें, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं कास्ट, रिलीजन, सोसाइटी, फैमिली, इन सब चीज़ों को लेके। तो ये एक बड़ी चीज़ हो सकती है जो आपके कनेक्शन पे इम्पैक्ट डालेगी। ओके, अभी अगर आप किसी कैंसेरियन से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई डेविल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। आप और कैंसर दोनों ही एक दूसरे के साथ में अपना फ्यूचर देखते हैं, बट यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर कोई टॉक्सिसिटी है। अगेन कोई दूसरा पर्सन आपके कनेक्शन को कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे डेविल एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से इन्वॉल्व हों जो ऑलरेडी किसी और के साथ में कनेक्शन में हो, तो यस, देयर इज़ अ चांस। अगर आप पाइसिस हैं और किसी पाइसिस से डील कर रहे हैं तो ओ माय गॉड अगर आप पाइसिस हैं और किसी पाइसिस से डील कर रहे हैं तो आप दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं, आप दोनों एक दूसरे को ऑफ़र देना चाहेंगे, आप दोनों की लाइकिंग बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल दिख रही है पाइसिस। और अगर आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं तो आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप दोनों एक दूसरे से इमोशनली अटैच फील कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है आपके साथ आपको कुछ मेजर कमिटमेंट दें आप दोनों की लाइफ में, मेजर आपको कमिटमेंट मिल सकता है, मेजर पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ सकता है और कुछ बहुत ही अच्छा टाइम, बिकॉज 4 ऑफ वांस की एनर्जी आई थी अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं तो, और सोलमेट की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा 4 ऑफ वांस। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइंस थे। अब हम उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स देखेंगे। तो पहले हम डोमिनेंट साइन डिस्कस करते हैं जिससे आपको फर्दर कन्फर्मेशन मिल जाए कि ये जो हमने रीडिंग की थी ये एग्जैक्टली आपके लिए थी। यहाँ पे एक्वेरियस बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कुंभ राशि है। उसके बाद यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मिथुन राशि। उसके बाद में यहाँ पे लिब्रा है, तुला राशि। उसके बाद यहाँ पे एरीज है, मेष राशि। एक्वेरियस है, कुंभ राशि। वर्गोस है यहाँ पे कन्या राशि। जेमिनाई मैंने आपको बता दिया, जेमिनाई है यहाँ पे। टॉरस है यहाँ पे वृषभ राशि। यस, ओके, एंड द लेटर्स वी हैव आर, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं रीडिंग को थोड़ा सा शॉर्ट कर सकूं, बिकॉज़ आप में से बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया है कि मैं रीडिंग्स थोड़ी छोटी बनाऊं। सो प्लीज़ गिव मी फीडबैक। यहाँ पे है लेटर ई, लेटर यू, लेटर एक्स एंड ओ एंड एन एंड वाई एंड आई एंड ई एंड एन एंड ओ एंड सी एंड ई एंड एफ and A and T O and S, तो ये सारे लेटर्स हैं Pisces. ओके, so take good care of yourself, hit the like button and I'll see you next time. Bye.